1965 में आजाद हुआ मालदीव शुरू से ही भारत को अपना मददगार और सबसे भरोसेमंद पड़ोसी मानता रहा है, लेकिन ऐसा दूसरी बार हुआ है जब वहां भारत विरोधी सरकार बनी है। पहली प्रो चाइना सरकार 2013 से 2018 तक रही, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था और अब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो कर रहे हैं। इन दो मामलों को छोड़ दें तो भारत और मालदीव के रिश्ते काफी प्रगाढ़ रहे हैं। भारत हमेशा से द्वीपीय मुस्लिम देश मालदीव की मदद करता रहा है। 7 सदस्य देशों वाले संगठन दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में मालदीव भी भारत के साथ एक भागीदार देश है। मालदीव की राजधानी माले में अड्डू एटाल नामक खूबसूरत द्वीप पर नवंबर 2011 में 17वें दक्षेस शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसमें शिरकत की थी। इस सम्मेलन में उन्होंने तब मालदीव की 77 सदस्यीय संसद पीपुल्स मजलिस को संबोधित भी किया था। अपने भाषण में सिंह ने कहा था कि भारत और मालदीव पारंपरिक मित्र रहे हैं और भारत मालदीव में व्यापार और आर्थिक विकास के मुद्दों पर उसका साथ देता रहेगा। उन्होंने आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और हिंद महासागर में क्षेत्रीय मजबूती पर भी मालदीव संग सहयोग का वादा दोहराया था। दरअसल 2008 में मालदीव में फिर से संविधान लिखा गया था। इसके बाद 2009 में पहली बार बहुदलीय व्यवस्था के तहत चुनाव हुए थे और पीपुल्स मजलिस वहां अस्तित्व में आई थी। मनमोहन सिंह ऐसे पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने मजलिस को संबोधित किया था। उस वक्त मालदीव की संसद में 77 सदस्य थे, जिनमें 5 महिला सांसद भी थी। जब मोहम्मद नशीद मालदीव के राष्ट्रपति थे, उनकी बहन ईवा अब्दुल्ला सेंट्रल माले के विलिमाव फनुसीट में सांसद थी। उन्होंने जब मनमोहन सिंह के संबोधन पर उन्हें बड़ा भाई कहा था, ईवा ने तब कहा था, हमारे भारत के साथ लंबे समय से संबंध है। मालदीव ने भारत को हमेशा से एक पसंदीदा बड़े भाई के रूप में देखा है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के मौके पर लक्षद्वीप गए। यहाँ उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर केंद्र शासित प्रदेश में बिताए पलों की तस्वीरों को शेयर किया। सोशल मीडिया पर लोग लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर इसकी तारीफ करने लगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि भारतीयों को मालदीव के बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने पर जोर देना चाहिए। हालांकि ये बात मालदीव के कुछ ही मंत्रियों को बुरी लग गई और उन्होंने भारत और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भारत में जब लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो मालदीव सरकार ने विवादित बयान देने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। मालदीव सरकार ने एक बयान जारी कर खुद को मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी से किनारे और किया और भारत को अपना प्रमुख सहयोगी बताया। हालांकि मालदीव सरकार ने हाल ही में वहां मौजूद भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने को भी कहा है। वीडियो डेस्क amaruchala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।